नाग और नागमणि हमेशा सबके मन में एक उथापोह सी है नागमणि के बारे में कि नागमणि स्वयं में होती है, किसी ने देखी तो नहीं। नमस्ते दर्शकों, मैं डॉक्टर दीपक सोनी आज आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ जिसे सुना सबने है पर देखा बहुत कम लोगों ने होगा। हो सकता है जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से किसी ने देखा हो, सुना हो। क्या वास्तव में नागमणि होती है? नागों को, सर्पों को हमारी भारतीय सभ्यता में, हमारी संस्कृति में, हमारे सनातन में एक आस्था का प्रतीक माना गया है। नागों को पूजा गया है, हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। नागमणि भी होती है या नहीं होती है, पर हम में से कोई जानता नहीं है, नहीं मैंने आज तक देखी है, पर जितना मैंने जाना है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। नागमणि होती है, उसका साइंटिफिक तरीका भी मैं आपको बताता हूँ कि वो होती कैसे, ये नाग कैसे प्रोड्यूस करता है या नाग बनाता है, नागों को प्राप्त होती है, होता क्या है आखिर। कई ऐसे सर्प हैं जिनके सिर में एक छिद्र होता है या छेद होता है, या उसको पायनियल फोरामेन भी कहा जाता है। एक लाइट सेंसर की भांति ये पायनियल फोरामेन वर्क करता है। दूसरे जीव जंतु आकर्षित होते हैं और सांपों को भोजन मिल जाता है। पर जब सांप की उम्र बढ़ती है तब उसको भोजन पाने में बड़ी कठिनाई महसूस होती है, वो भोजन का शिकार नहीं कर पाता है। तब वो अपने विष को इकट्ठा करने लगता है। इकट्ठा कहाँ करता है? उसी पायनियल फोरामेन में। और अधिकांश तौर पर दक्षिण भारतीय के जो शहर है या जंगल है उनके आसपास एक भूरा सर्प नाम का एक नाग पाया जाता है। उसके माथे में ये फोरामेन होती है। कई समुद्री सर्पों के सिर में भी ये फोरामेन होता है। जियोलॉजी के साइंटिस्ट भी इस चीज को मानते हैं। उनकी कई रिसर्च इसके ऊपर भी चल रही है, सांपों के बारे में, जिसके बारे में आज तक खुल करके किसी ने सामने प्रस्तुत नहीं किया है। जब सर्प बूढ़ा होने लगता है, उसे भोजन पाने में समस्या होने लगती है, उसे शिकार करने में कठिनाई होने लगती है, तो वो अपने विष को उस पायनियल फोरामेन में इकट्ठा करता है। जैसे सर्प 12 से 15 दिनों तक भूखा रह सकता है, उसे भोजन की आवश्यकता 12 से 15 दिन में पड़ती है। जब सर्प की उम्र बढ़ती है तो उसे भोजन 16 दिन, 18 दिन और वो 30 से 32 दिनों तक भूखा रह सकता है। पर जब वो भूखा रहता है तो अपने विष को इकट्ठा करता है। और विष जो होता है एक जटिल तरह का प्रोटीन होता है। सांप के विष से, बिच्छू के विष से कई तरह की दवाइयां भी बनती हैं। जब वो विष इकट्ठा होता है तो वो क्रिस्टलाइज होने लगता है। जब क्रिस्टलाइज होने लगता है तो वो एक क्रिस्टल का आकार लेने लगता है और धीरे 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 वो सर्प के जो पायनियल फोरामेन होती है वहां पर वो चमकने लगता है। जब चांद तारों की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है तो वो नीले हरे रंग की आभा प्रकट करता है। उससे जीव जंतु आकर्षित होते हैं और उसको उसका भोजन मिल जाता है। सर्पपणि को पाने की इच्छा बहुत लोगों के मन में रहती है, इसलिए अधिकांश लोग जिनके माथे में ऐसा मणि बनने लगती है उन सर्पों को ले आते हैं और उनको काट देते हैं। पर ये हमारा रत्न नहीं है, ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी सर्पों की है। और इसको काटने से वो क्रिस्टल कच्चा रह जाता है, वो पूरा परिपक्व नहीं होता है, या वो मणि परिपक्व नहीं होती है। जब वो परिपक्व होती है तो सर्प उसे माथे से स्वयं गिरा देता है। सर्पों को प्राप्त नहीं होती है, सर्प खुद ये मणि बनाता है। पर हमारी सभ्यता में ऐसा हमने सुना है कि जिसके पास ये मणि आ जाए वो कुछ बड़ा बन सकता है, राजा बन सकता है, या कहीं कहीं लीडरशिप कर सकता है, या धन संपत्ति वैभव से परिपूर्ण हो सकता है। इसलिए उसी
दौड़ के चक्कर में, उस चीज़ को पाने के चक्कर में अधिकांश सर्पों को काट दिया जाता है और वो मणि उनके माथे में से निकाल ली जाती है। पर वो मणि अपरिपक्व होती है, वो क्रिस्टल अपरिपक्व होता है, कच्चा होता है। और ये सर्प इस मणि को स्वयं गिराते हैं। जहाँ वो रहते हैं, जहाँ उनकी आवास का स्थान होता है, जहाँ उनके बिल होते हैं, वहीं ये पाए जा सकते हैं, वहीं ये मिल सकती है। एक छोटी सी जानकारी जो मुझ तक मिली, मैंने आप तक प्रेषित की है। यदि पसंद आई हो मेरी ये वीडियो तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मैं फिर से आज से निवेदन कर रहा हूँ कि एक छोटे से प्रयास को बड़ा करने में मेरा सहयोग करें। जय श्री राम।